संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनानी है सारे बण भाइया ने अनिल भाई राज्य की ओर है राम राम। किसान भाइयों, हम सब खेत क्यार से जुड़े हैं और खेत क्यार में हम कई बार जो हमने कार्य करने चाहिए वो कार्य हम नहीं करते, वो काम हम नहीं करते या फिर उन कामों की हम अनदेखी करते हैं। ख़ास तौर पर अगर बातचीत करें खेत में जो हमने बीज लेना है या फिर जो हमने फसल लगानी है उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान जो है वो हमने ले लेना चाहिए। वैसे तो आप सब ने पता है क्योंकि आप परंपरागत जो खेती करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज जो नई नई तकनीक है, नया नया ज्ञान है, नए नए कृषि यंत्र हैं, औजार हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमने जो अपना नज़दीक का कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर जो अपने आसपास मेले जो लगते हैं उनमें जाकर जो है एक बार हमने ज़रूर से भी ज़रूर जो है उनमें देख रेख जो है ज़रूर करनी चाहिए। यानी कि जाके एक बार न्यू देखना चाहिए कि कौन सी मशीन आई है, कितना इस तक काम होगा, कैसे काम करेगी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी जो है ज़रूर ले लेनी चाहिए। साथ के साथ क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि रासायनिक उर्वरकों का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उर्वरक ज़रूरी है क्योंकि उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन जो है वो हमने करना है और इसमें जो है हमने उर्वरकों की भी ज़रूरत पड़े। लेकिन भाई कोशिश ये करें कि जितना खाद है, जितना उर्वरक हमने देना है उतना हम उर्वरक दें, लेकिन हिसाब से। ये ना हो कि हम जो है देखम देखे जो है उर्वरकों का हम इस्तेमाल करें, उसका इस्तेमाल हमने नहीं करना है। थोड़ा सा हमने इस बात के ऊपर जोर रखना है कि कितना हमने उर्वरक देना है। ख़ास तौर पर जब हम बात करें तो जैविक उर्वरकों की, जैविक खाद की, जैविक खाद जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अंधाधुंध जो है हम पेस्टिसाइड्स हैं, कीड़े मार दवाई हैं, ये दवाई है, वो दवाई है या रासायनिक खाद हैं, उसी हिसाब से जिस हिसाब से हम उनमें दवाई देने लग रहे हैं उसी हिसाब से जो हमारे अंदर है वो बीमारियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मोटापा है, कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो कि लाइलाज है। और एक बार जो है ये कोई भी बीमारी अगर लग जाए तो सारी उम्र जो है वो हमने दवाई खानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि हम जो अपने आने वाली पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, उनका हम ध्यान रख के और उनको हम संतुलित जो हम अपने खेत में खाद दे रहे हैं संतुलित मात्रा में दें और अपनी जो आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है उसको हम बचा सकें। हम मेले में गए थे CSSRI, यानी कि जहाँ पे हमने डॉक्टर नरेश अरोड़ा जी से बात की, यानी कि कृषि में जो हम मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र है जो कि खेती के लिए बहुत ही लाभदायक है और चाहते हैं कि भाई हर किसान को वहाँ से प्रशिक्षण जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए और वहाँ से एक प्रशिक्षण भी लेना चाहिए कि किस तरह से हम अपने खेत की जो मिट्टी है उसको हमने तैयार करना है अगली फसल के लिए। तो डॉक्टर नरेश जी से हमने बातचीत करी, आइए सुनवाते हैं आपको भी ये बातचीत।
आज हम यहाँ केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र करनाल में है और हमारे साथ डॉक्टर अरोड़ा जी हैं, डॉक्टर नरेश अरोड़ा जी हैं, जो कि मिट्टी और पानी की जांच के प्रमुख हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि अगर वो मिट्टी पानी की जांच करवाना चाहें तो वो कैसे करवाएं? धन्यवाद। मैं डॉक्टर नरेश अरोड़ा आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। और जो हमारा आज का ये कार्यक्रम है किसान मेला और किसान गोष्ठी, इसमें सभी किसान भाई अपनी मिट्टी और पानी का सैंपल यहाँ पर हमारी जो लैब बनी हुई है, यहाँ पर ये जो हमारा स्टॉल नंबर 1 है, यहाँ पर सभी अपना मिट्टी और पानी का सैंपल जमा करवा सकते हैं। और आज अगर हमें पानी का सैंपल मिलेगा तो हम आज उसका बिल्कुल फ्री जो है यहाँ पर उसकी सभी जो सिंचाई के पैरामीटर होते हैं, क्वालिटी पैरामीटर होते हैं, हमारे इरिगेशन खेती के पैरामीटर होते हैं, उन सभी पैरामीटर्स की हम यहाँ पर जाँच करते हैं। और उनको जैसे ही किसान गोष्ठी ख़त्म होती है तो हम उनका रिजल्ट और रिकमेंडेशंस उनको उसी समय हम दे देते हैं। लेकिन जो मिट्टी का सैंपल है अगर वो हम वो जमा कर लेते हैं, क्योंकि मिट्टी के सैंपल को हमें प्रोसेस करना पड़ता है, हमें उसको सुखाना है, ड्राई करना है, ग्राइंड करना है और फिर बाकी मशीनों पर उसका केमिकल से उसमें मशीनों पर लगाना है। और उसके बाद वो रिजल्ट आता है, जिसमें हमें करीबन हम 15 दिन के बाद उनके मोबाइल पर और या ईमेल पर जो हम उनसे ले लेते हैं उनका नाम पता, और या उनको हम बुलाकर भी ये सारी रिपोर्ट और उनको जो भी समझाना होता है और उनसे जो रिकमेंडेशन उनको देनी है, सभी हम सारा कुछ कोशिश करते हैं कि हम उनको बता पाएँ और उनको वो रिपोर्ट दे दी जाती है। अरोड़ा जी, जैसे कोई किसान है वो अपना मिट्टी का सैंपल कहाँ और कैसे दे आपको? हाँ, अभी देखिए किसान मेले में तो सभी कुछ फ्री है, लेकिन अगर उसके बाद भी हमारे यहाँ ऐसी सुविधा बहुत पहले से है। हमारे यहाँ केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में सेंट्रल लैब है, ये केंद्रीय प्रयोगशाला जिसे बोलते हैं। आप वहाँ पर आइए और वहाँ पर एक विंडो बनी हुई है, वहाँ पर विंडो में आप घंटी बजाइए और आपके पास उसी समय लोग आ जाएंगे और उनके पास आप सैंपल जो तरीका जैसा आपको बताया गया है, हमारे पास वीडियो भी है उसका, हम आप वीडियो भी उनको शेयर करते हैं ताकि जो है वो सही तरीके से जब तक सैंपल हमारे पास आ जाएगा तो हम उसके सही जांच रिपोर्ट उनको दे पाएंगे। तो आप वहाँ पर किसान भाई आएंगे और जो अपना पानी का और मिट्टी का सैंपल उस विंडो पे जमा कराएंगे और वहीं उसकी पेमेंट हो जाएगी। और जहाँ तक पेमेंट की बात है तो किसान भाइयों के लिए सबसे कम पेमेंट रखी गई है यहाँ पर, और उसी विंडो पे ही सब कुछ हो जाता है और वहीं से ही सैंपल जमा होता है, वहीं रिपोर्ट आती है और वहीं पेमेंट होती है। तो मिट्टी पानी के लिए हम 150 रुपये यहाँ पर चार्ज करते हैं, जिसमें सभी पैरामीटर आ जाते हैं, EC, pH, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, RSC और SAR, ये सभी पैरामीटर मात्र 150 रुपये में किसान भाइयों के लिए रखे गए हैं। और जो मिट्टी है, मिट्टी के 300 रुपये रेट है, जिसमें कि सभी भाइयों किसान भाइयों की मिट्टी का सैंपल हम 15 दिन बाद रिपोर्ट देते हैं। पानी की हम 3 दिन के बाद दे देते हैं, लेकिन मिट्टी के लिए हम 300 रुपये में हम उनका EC, pH, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, ये सभी पैरामीटर मात्र 300 रुपये में हम उनको करके और रिकमेंडेशन सहित हम उनको देते हैं। और भी पैरामीटर हैं जैसे ऑर्गेनिक कार्बन है, जितने भी फर्टिलिटी से रिलेटेड पैरामीटर होते हैं, उनकी जो खाद से रिलेटेड हैं, वो सारे पैरामीटर हम, ऑर्गेनिक मैटर भी है जिसमें बोरोन भी है, वो भी हम कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका चार्ज फिर 300 रुपये और बढ़ जाता है। अरोड़ा जी, जैसे कि आपने बताया कि मिट्टी की जांच जो है वो उसका हम कुछ पैसा लेते हैं, जैसे 300 रुपये आपने बताया और पानी के लिए 150 रुपये बताया, लेकिन क्या आपकी कोई मोबाइल वैन भी है? नहीं, मोबाइल वैन हमारे यहाँ वैसी व्यवस्था हमारे संस्थान में नहीं है, यानी कि किसान को खुद आना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारी लैब में वो सारी सुविधाएं हैं और यहाँ पर समय अनुसार यहाँ पर ट्रेनिंग भी किसान भाइयों को दी जाती है। और अभी हमारा एक प्रोग्राम अभी हमारे प्रोजेक्ट में करीबन 15 दिन तक लगातार अलग अलग ज़िलों से अलग अलग इवन हमारे पंजाब से, पटियाला से
और हरियाणा से भी कई डिस्ट्रिक्ट से किसान भाई 50-50 के ग्रुप में आए हैं और हमारे संस्थान में और हमारी लैब में वो उन्होंने हर प्रकार की ट्रेनिंग और शामिल ली है उन्होंने, जिसमें उनको लैब में विजिट कराई, फील्ड में विजिट कराई, लैब और म्यूजियम में विजिट कराई और खाना पीना लंच वगैरह दिया गया। सब सुविधाएं उनको प्रदान की गई गवर्नमेंट की तरफ से। अरोड़ा जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका कि आपने जो है हम ये जानकारी हमें लोगों को शेयर करने का मौका दिया। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, एक हमारा यूट्यूब में चैनल है जिसमें कि हम ट्रैवल एंड टेक TRAVEL और TV, जिसमें आप सैंपल को कैसे लेंगे हम ये उसमें विस्तार से जो है वीडियो के माध्यम से दिखाया और समझाया गया है, ताकि सभी किसान भाई सैंपल को सही तरीके से लेके आएं और हम उसका सही प्रकार से रिजल्ट तभी दे पाएंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सभी किसान भाइयों को इस चैनल की जानकारी दें और ये वीडियो उन सभी में प्रसार करें, ताकि वो अगर जब तक हमारे पास सैंपल सही नहीं आएगा हम सही जानकारी देने में थोड़ा अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे। तो आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को सभी भाइयों को बताएं। और अरोड़ा जी, आजकल जो समय की मांग भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग ना करके खेत की मिट्टी की जो जांच है वो करवा के और उसी हिसाब से खेत में जो है पोषक तत्वों का हम वितरण करें और उनमें डालें। और इसके साथ ही अरोड़ा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये तो थे डॉक्टर नरेश अरोड़ा, जो कि मिट्टी की जांच और पानी की जांच के बारे में इन्होंने बताया और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र में ये प्रमुख है। और डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया कि मिट्टी और पानी की जांच हमें बहुत ज़रूरी है कि जिसमें कि जो सूक्ष्म तत्व हैं वो जितनी मात्रा में ज़रूरत है उतनी मात्रा में हम अपने खेत की मिट्टी में दे सकें और जिससे हम फसल लगा रहे हैं और जितना उत्पादन हमने लेना है उस हिसाब से हम ले सकें। और भैया, अब समय है लोकगीत का, लेकिन लोकगीत हम आपने सुनवाएंगे महाराज तेरे साड़े में ताड़े पाड़ दिए। महाराज तेरा साड़ा की चकी उतर गया बदमसी पे, उनका भी के बड़ा पना दो नीत डगाले दासी पे।
बेटी बहू बेरानी तकते लानत अयासी पे नाग लड़े के पड़े बीजली ऐसे सच्चा नसीब है। नाग लड़े के पड़े बीजली ऐसे सच्चा कोयल का जवन फंसी पे तेरे उल्टा खाल निकाल दिए डबल नैन महारा तेरे सारे न ताले फाड़ दिए सभा की शादी सू किसे का नहीं रड़कती हो मन देख के किचके तन वेतन घनी भड़कती हो महारानी तय कैली से देखे वह भी नहीं हड़कती हो कुछ अनरथ होने आला से मेरी दैनी आंखें फड़कती हो अनरथ होने वाड़ दिए कौन ने नम्हारा तेरे सारे न ताले पार बल और पैसा हम खाबे कार गवाना ठीक नहीं बल और पैसा हम खाबे कार गवाना ठीक नहीं बाल वृद्ध रोगी नारी पर वार चलाना ठीक नहीं शुक्रम ना कर सकता तो कुकर्म कमाना ठीक नहीं नरमाई का नाजायज न्यू फायदा ठाना ठीक नहीं नरमाई का नाजायज गरीब सताना ठीक नहीं सताना ठीक नहीं दे सकते काट मेरी नाड़े दिए कबल ने नम्हारा तेरे सारे न ताले सारे ने बिगाड़ दिए कबल ने नम्हारा तेरे सारे न ताले और लात में मारी में मारी राजा उसकी कन्याई ने मेरी उसकी आपस के मां झगड़ा कोई लड़ाई ने मेरी समझ में घेर लिया तेरा साला करड़ाई ने मन ठाडम दावे वीर बनावे ठाडम दावे वीर बनावे ऐसी करता हर धर्मी नहीं भान की कान दुरत ने धार ली से बेशर्मी हो चुके टाट में दूध पड़ा पड़े जब मान्य करे दिन हिल बन के करी सू कवल नैन महाराज तने हीन बन के कह रीसू कमल नयन महाराज तने न्याय करने के कारण धारण की आसर पैताज तने बन करके बेदर्दी करती बात नजरे अंदाज तने दाबे दर्दी हाकिम हो रिपोर्ट के कर ले और अन्यायी के राज में गड़गोट के मर ले भाई तू कर्मी मानस किसे की ओट के कर ले फिर कुंडी और साकड़ के बिना के वाड़ के होसे या पड़ जा काली कीड़े याली दाड़ के होसे और दो खेती न खान लाग जा बाड़ के होसे जवाना देखे ना माथर माखी
ना होया जवाना देखे ना मच्छर माखी मैनू चाहूं ली जाऊं आई थी उन नया की दासी थरी जरूर दिखे पर इज्जत नहीं देख राखी पर राजा ही चोरी कर ले ते न्याय किसके ढोरे दा क्यों करता ले अनस बनस जब बेटे खानी बन जा मार राजा ही चोरी कर ले ते न्याय किसके ढोरे दार मेरे कहे की मान राजा यो हो रहा से ले छोट कुराही चला झाड़ा में फड़वाले पा छोट कुराही चले झाड़ा में फड़वाले पा ऊंचा नीचा पैर टिकेगा ठाकुर लागे खम्मे खा समझाया जाते राजा जी तेरे साले ने ले समझा रे कुक्रम करने आले का यो नखरा एक दिन दया करे हो जाता घर का पाप में पड़ा नरक में छड़ा करे यो ऊपर का थुकोड़ाया के उल्टा मुंह पे पड़ा करे विभीषण के मारी थी रावण का के हाल होया विष्णु जी के लात मारे फिर गुजी निपटे कंगाल होया ना उसने मारी लात ऋषि के मृतलोक में ब्याले होया गाँव में लिसान मेरा सजनो मेरा सतगुरु जी रिछपाल होया मेरा सजनो कमाल होया बड़े बड़े राज उजाड़ दिए कमल ने महाराज तेरे सारे सारे तो भैया ये तो सुना हमने लोकगीत भीम सिंह और साथियों की आवाज़ में। और भैया अब मौसम का थोड़ा सा जिक्र कर लें क्योंकि भाई मौसम में जो है दिन ब दिन जो है आजकल आप देख रहे हो कि गर्मी जो है वो बढ़ती जान लग रही है। तो ऐसे में जो मौसम कह रहा है कि आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो 37 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम रहा 22 डिग्री सेल्सियस। और थोड़ा सा हम जिक्र कर लें कल के कार्यक्रम का। तो भाई कल है वीरवार और कल का जो हमारा कार्यक्रम होगा वो उसमें हम चर्चा करेंगे हरे चारे के लिए ज्वार की बिजाई में सावधानियां और इसके अलावा एक और चर्चा करेंगे जो नींबू वर्गीय बागों की देखभाल के बारे में। और भाई आप थोड़ा सा जिक्र कर ले कि जिन भाइयों ने जो पौध लगानी है यानी कि अच्छी तरह से जो आने वाली जो फसल है सब्जियों की पौध का अगर हम खास तौर पर जिक्र करें तो जो भी किसान भाई इस समय सब्जी का बीज लेना चाह रहे हैं तो बीज जो है वो उन्नत किस्म का लें। और जिसमें जो बीज में सबसे बड़ी बात यह है कि जब बीज को हम लगावे हैं तो उसमें लगभग 40 से 50% पौध जो है वो ख़राब हो जाए। ये इसलिए है क्योंकि हम बीज का उपचार नहीं करते। इसलिए बीज का जब हम उपचार करें तो दवाई जो है जो भी आप दवाई ले रहे हैं वो एक तो उतरी हुई ना हो और अच्छी तरह से प्रमाणित संस्था से ही हमने दवाई का इस्तेमाल करना है। बीज का तो हम इस्तेमाल करें हैं लेकिन दवाई भी कई बार जब हम ले हैं तो एक्सपायरी डेट जो है जिनकी म्याद जो है ख़त्म हो जाए तो उस तरह की जो दवाई का वो हमने इस्तेमाल नहीं करना है। और पौधशाला में जब भी हम छोटे मुलायम पौधों की देखभाल जो है करना आसान है बशर्त ये है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो छोटा होना चाहिए। जगह जो है छोटी हो तो पौधशाला में जो बीज का जमाव जो है वो अच्छी तरह से हो जाएगा और उसकी देखभाल करने में भी आसानी है। और पौधे जो है आसानी से कीड़े और बीमारियों से भी बचाए जा सके हैं। और नर्सरी में जो पौधों की बढ़वार के लिए जो उचित जलवायु है उसको भी हम अच्छी तरह से देख रेख कर सकें। बेमौसम में जो नर्सरी तैयार करके अगेती फसल हम ले जा सके हैं तो जिससे कि हम बाज़ार में अच्छी कीमत ले सकें हैं। लेकिन इसके लिए हमने जो अपना जो बीज है वो उसको हमने वैज्ञानिक विधि से रोपाई करनी है। कौन सी हमने खाद का इस्तेमाल करना है, कितनी खाद का इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हम जो है जानकारी लेते रहें। और जब भी आप पॉली हाउस का जो फ्रेम बना रहे हैं तो उसमें अगर आप पॉली हाउस में लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप एक बार
अपना जो नज़दीक का कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें जाकर वैज्ञानिकों की सलाह जरूर ले लें। इसके अलावा ये एक छोटा सा और छोटी सी बात पर हम और चर्चा कर लें, जो ट्रैक्टर है, क्योंकि ट्रैक्टर की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। और ट्रैक्टर जो है हमारा एक, यूँ सोच लो कि एक भाई भी है, बंधु भी है। और ट्रैक्टर से हम जुताई, बिजाई, खरपतवार काटना, फसल काटना, ढुआई, ज़मीन को एक सरिया करना और चारा काटने की मशीन, गन्ने की पिराई की मशीन, सिंचाई पंप, थ्रेसर, इन सब में जो है हम ट्रैक्टर को काम में ले सकते हैं। लेकिन भाई ट्रैक्टर के पुर्जे जो है वो बड़े महंगे हैं। लेकिन जब ट्रैक्टर की देखभाल की बात आवे है तो ट्रैक्टर जो है वो जब भी हम अपने खेत में काम करके गारा मट्टी से लस कर जब जावे है तो उसको हमने, जो गारा मट्टी गई है साथ में, तो उसको शाम को ही हमने, जब भी उसका काम ख़त्म हो तो उसको मट्टी से साफ जरूर कर लें और तेल पानी का जरूर ध्यान रखें। कई बार हम इंजन में जो तेल डाले हैं तो वो इंजन ऑयल जो है वो ख़त्म हो जाए है, उसका हम ध्यान नहीं देते। हमने इंजन ऑयल का जरूर ध्यान रखना, नहीं तो ट्रैक्टर का जो इंजन है वो सीज हो जाएगा। हवा जो है वो हमने टाइम पे ज़रूर जांच कराते रहें। और इसके अलावा जब भी छोटी सी भी अगर कोई ऐसा हो जाए, ट्रैक्टर में कोई ऐसी आवाज़ आ जाए या कैसा हो, तो अपना नज़दीक का जो भी आपका ट्रैक्टर का मैकेनिक है उसको ज़रूर दिखाएं। और ट्रैक्टर के जो कृषि यंत्र हैं भाई उनका भी हमने साथ में ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो ईंधन है उस पर भी हमने ध्यान देना है। ट्रैक्टर को हमने कितनी स्पीड से चलाना है, कितनी रेस से चलाना है, क्योंकि कई बार हम देखें हैं कि भाई जब हम लेकर जाए हैं तो ट्रैक्टर जो है पूरी स्पीड के साथ जो है वो जावे है, तो थोड़ा सा ट्रैक्टर पे भी हमने ध्यान देना है। और क्योंकि आगे अब थ्रेसर में भी जो है ट्रैक्टर की बहुत मांग होने वाली है, और इसलिए ट्रैक्टर जो है अगर हमारा घर पे है तो उसकी देखभाल जरूर रखें, नहीं तो फिर भाई वो पड़ोसियाँ तो फिर मांगना पड़ेगा। इसलिए हमने अपने ट्रैक्टर की देखभाल जरूर रखनी है, टाइम पे उसकी साफ़ सफाई जरूर रखें, जो उसके कल पुर्जे हैं उनका भी ध्यान रखें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और भाई इसके गिले जो है आज का किसान वाणी कार्यक्रम हो समाप्त। अनिल भाई राजे ने दो इजाजत, सब बन भैया ने राम राम।